एवरीवन, आज 5 मार्च को हमारे देश में बहु व्यक्तित्व दिवस मनाया जाता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डे। हर साल 5 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य DID के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इस मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भ्रांतियों को दूर करना और प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति व सहयोग को बढ़ावा देना। एक ही व्यक्ति में दो व्यक्तित्व दिखाई देना, जैसे किसी ये दूसरा व्यक्तित्व जब उसमें आता है तो पहले वाले व्यक्तित्व को भूल जाता है। यह कोई मनोरंजक या नाटकीय स्थिति नहीं है, बल्कि गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात के कारण होने वाला मानसिक विकार है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। DID एक जटिल मानसिक स्थिति है जिसके बारे में लोगों को जागरूक करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। यह इस बीमारी को लेकर फैले मिथ को, झूठी धारणाओं को दूर करना। इस बीमारी के प्रति लोगों में झूठी धारणा फैल जाती है कि इसके अंदर कुछ दूसरी आत्मा है। उन सब झूठी धारणाओं को दूर करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। पीड़ित लोगों को बेहतर इलाज और सामाजिक समर्थन दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। लोग अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोच सकें। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य इस बीमारी के प्रति कलंक को कम करना, शिक्षा फैलाना तथा इससे पीड़ित लोगों के प्रति करुणा को बढ़ावा देना है। DID एक जटिल मनोवैज्ञानिक विकार है जो अक्सर बचपन के गंभीर आघात के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, जहां व्यक्ति में दो या दो से अधिक अलग अलग पहचानें हो सकती हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर एक या दो से अधिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। यह हर साल 5 मार्च को मनाया जाने वाला दिवस है। लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में जो गलत धारणाएं फैली हुई है वो कम हो सके और बहु व्यक्तित्व को पहचान सके कि इसके अंदर कोई मनोरंजन की स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रोग है जो बचपन के में गंभीर आघात के कारण हो सकता है। यह दिवस यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि यह कोई काल्पनिक चरित्र नहीं, बल्कि एक वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। इस स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। एक गंभीर मानसिक बीमारी, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था, इसमें एक ही व्यक्ति के भीतर दो या दो से अधिक अलग अलग पहचानें होती हैं जो व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। उनके साथ याददाश्त को नुकसान होता है, उनकी याददाश्त का भी नुकसान जुड़ा होता है इससे, क्योंकि उनकी एक जब व्यक्तित्व आता है तो दूसरे व्यक्तित्व को वो भूल जाता है। व्यक्ति के व्यवहार, आवाज़, सोचने के तरीके और यादों में नाटकीय बदलाव होता है। कई लोग सोचते हैं कि यह नाटक है, यह कोई मनोरंजक स्थिति है, पर यह ऐसा नहीं है। यह एक मानसिक बीमारी है। व्यक्ति को महसूस हो सकता है कि उसके सिर में कोई और बात कर रहा है, उसके सिर पर कोई बात कर रहा है, उसके अंदर कोई और बात कर रहा है, वो किसी और के द्वारा नियंत्रित है। इस तरह का एहसास उसे होता है। प्रत्येक पहचान का अपना नाम, उम्र, इतिहास और व्यवहार हो सकता है। व्यक्ति एक पहचान के दौरान हुई बातें दूसरी पहचान में भूल जाता है। इस बीमारी में लोगों को जागरूक करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद नर्सरी क्लास के बच्चे हैं हमारे, उनको वर्क करवाएंगे जिसमें हम बच्चों को टिक द वन दैट इज बिग, बच्चों को टिक का निशान लगाना है, जो बड़ा है उसको। टिक द वन दैट इज बिग। हम यहाँ चित्र बना सकते हैं, रियल में चीज़ें रख सकते हैं जिसमें बच्चे बड़ी चीज़ को, बिग को टिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ ट्री बनाया है, एक बिग है और एक स्मॉल है, तो जो बिग है उसको बच्चों को टिक करना है। तो बच्चे बिग ट्री को
टिक करेंगे। इस तरह से हम इसके पास बॉक्स बना सकते हैं या पूरे ट्री को ही, बिग ट्री को टिक कर सकते हैं या फिर इसके अंदर टिक करवा सकते हैं हम। इसी तरह बड़ी चीज़, इस चीज़ें रियल में चीज़ें रख सकते हैं। जैसे हमारे पास मैंगो है, बिग मैंगो, स्मॉल मैंगो, तो यहाँ जो बिग है उसको बच्चे को टिक करना है। यहाँ एप्पल है हमारे पास, रियल में भी रख सकते हैं हम, स्मॉल एंड बिग दोनों तरह के होते हैं। तो जो बिग है उसको बच्चों को टिक करना है। इसी तरह हमने यहाँ 2 कागज़ रखे हैं, इसमें एक बिग है और एक स्मॉल है। तो जो बिग कागज़ है, बिग रैपर है, उसको बच्चों को सर्कल करना है। इस तरह हम बिग एंड स्मॉल कोई भी चीज़ें रख सकते हैं, सेम चीज़ें जिसमें बिग एंड स्मॉल बच्चे जान पाएँ। बिग को बच्चों को टिक करना है। इसी तरह हमारे पास यहाँ है कलर, इसमें से बिग एंड स्मॉल, तो जो बिग है उसको बच्चों को टिक करना है। हमारे पास यहाँ पेंसिल ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले सकते हैं जो रियल में बच्चों को दिखाकर हम उन पे टिक करवा सकते हैं, बिग एंड स्मॉल। तो जो बिग पेंसिल है उसको बच्चे टिक करेंगे। इस तरह का वर्क आज हम बच्चों को करवाएंगे जिसमें बिग एंड स्मॉल की बच्चे पहचान कर पाएंगे। इसी तरह हम बहुत सारे पिक्चर्स भी यहाँ बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाई टॉफ़ी, बिग एंड स्मॉल। जो बिग है उसको बच्चे को टिक करना है, तो जो बिग है उसको बच्चा टिक करेगा। इसी तरह और भी बहुत सारे पिक्चर्स हम बच्चों के लिए बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ बना सकते हैं बैलून, बिग बैलून एंड स्मॉल बैलून। तो जो बिग बैलून है उसको बच्चों को टिक करना है। इसी तरह जो बच्चों से संबंधित हैं चीज़ें वो बना सकते हैं हम। यहाँ जैसे बच्चे खेलने की इरेजर बना सकते हैं, इरेजर में शेप पूछ सकते हैं बच्चों से, कौन सी शेप है इरेजर की, रेक्टेंगल शेप। तो जो बिग इरेजर है उसको बच्चे टिक करेंगे। इस तरह बिग एंड स्मॉल के बारे में आज हम बच्चों को बताएंगे। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।